मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। के नहीं है उन सबको वहां गुण प्रत्यय के रूप में ही लिया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो चलो अपन अब उसके अलावा अगला सूत्र पढ़ते हैं। कहाँ गया? आज बीच में रिकॉर्डिंग पॉज हो गई, पता नहीं क्यों हुई। देखते हैं कब कितनी हुई कितनी नहीं हुई है। हाँ चलो अगला सूत्र आता है चोपसम निमित्तक षड विकल्पा शेषाणाम, है ना, शेष को होता है। अब वो कितने प्रकार का होता है ये दो स्लाइड अपन ने चर्चा में ले ली थी। अब ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान, ये सब लोगों को समझना चाहिए। जरा देखो क्या क्या है, इसको अपन विचार लेते हैं। हाँ देखो, नाम आपको पता होगे, 3 नाम याद करने हैं। Y3 गेट 3 सिंपल स्कीम है। 3 याद करोगे नाम, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। अनुगामी, वर्धमान, अवस्थित। ठीक है ना? कौन कौन से 3 नाम बोल रहा हूं? अनुगामी, वर्धमान और अवस्थित। अब 3 याद किए ना, तो 3 इसके विरुद्ध, यानी अनुगामी का विरुद्ध अन अनुगामी। अन अनुगामी, नास्ति के लिए अन लगा दिया। वर्धमान का विरुद्ध देखा, हीयमान, बराबर। और फिर अवस्थित का विरुद्ध क्या देखा? अनवस्थित। ठीक है, ये 6 हो गए ना। तो 3 याद करो, 3 अपने आप याद हो जाते हैं। अब परिभाषा और पढ़ लो तो नाम सरल हो जाएंगे, उसके बाद फिर से पूछ लूंगा आपको, बराबर। कि 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है गुण प्रत्यय निमित्तक। पहले नंबर बोला अनुगामी। अनुगामी मतलब साथ साथ चले, अनुकरण करता हुआ जो चले। एक एक छोटे से बच्चे के जैसे, कि जैसे छोटा सा बच्चा जहां जहां माँ जाती है वहां वहां जाता है ना, अनुगमन करता है, फॉलो करता है। ऐसे ही कुछ आज्ञाकारी मति ज्ञान होता है। आज्ञाकारी मति ज्ञान कैसा होता है? कि जहां जहां ये जीव जाएगा वहां वहां साथ चलेगा। मतलब जन्म लेते ही अब वहां पहुंचेगा तो पुराना मति ज्ञान टू बी कंटिन्यू, बराबर। व्हाट्सएप में होता है ना, जैसे आपने पुरानी चैटिंग का बैकअप लिया हो, तो जैसे ही आपका मोबाइल दूसरे उसमें जाए और आपको बैकअप ले लिया है, तो पुराने मैसेज भी क्या आ जाते हैं? अपने आप आ जाते हैं मोबाइल में, बराबर। तो कौन सा हुआ? अनुगामी व्हाट्सएप। और अगर आपने बैकअप नहीं लिया हो और आपका मोबाइल टूट जाए, खो जाए, बिगड़ जाए, तो पुराने मैसेज नहीं आते, तो कहलाता है अनुगामी व्हाट्सएप। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो यहाँ कह रहे हैं अन्य क्षेत्र में अथवा भाव में। देखो ये भी एक चीज है, भाव का तो हमें ख्याल में है ही, लेकिन ये क्षेत्र की भी बात कह रहे हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, अवधि ज्ञान में भी थोड़े वाईफाई के सिग्नल के जैसा होता है। आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, मैंने भी जब पढ़ा था तब थोड़ा मुझे आश्चर्य लगा था, लेकिन है ऐसा कि पर्टिकुलर जगह पर जाए तो अवधि ज्ञान के पूरे सिग्नल मिले, 4 के 4, और जैसे दूर जाता जाए तो सिग्नल कम होते जाए, कमजोर पड़े, बराबर। तो अनुगामी में दोनों शब्द बोले हैं, क्षेत्र और भव। हर क्षेत्र में जाके जो अवधि ज्ञान काम करे वो कहलाता है अनुगामी, और पर्टिकुलर क्षेत्र में जाकर ही काम करे सर्वर के पास में, तो वो कहलाता है अनुगामी। ये राजवार्तिक में लिखा। मेरे को भी जब मैं शोध कर रहा था तब मेरी नजर इस बात पर गई। मैंने कहा यार ये तो हम कभी विचारते नहीं थे, हम तो मात्र भाव से लगाते थे, जबकि शास्त्रकार उसे भाव से भी जोड़ रहे हैं प्लस क्षेत्र से भी जोड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि विशुद्धि का भी ज्ञान तो एग्जाम्पल हुआ, विशुद्धि की भी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था होती है। विशुद्धि की भी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था होती है, कि जैसे अवधि ज्ञान पर्टिकुलर जगह पर ज्ञान विशेष को प्राप्त होता है, ऐसे ही आपको अगर विशुद्धता चाहिए हो तो अमुक जगह पर आप जाओ, जिन मंदिर में जाओ, ज्ञानियों के पास जाओ, सत क्षेत्रों पर जाओ, तो आपकी विशुद्धता ज्यादा होती। बहुत सारे लोग निश्चय नए के अतिरेक में व्यवहार के साधनों की मर्यादा का ज्ञान नहीं करते। वो लोग सही आगम की मर्यादा को नहीं समझ रहे। बात को समझो जरा, कि पर्टिकुलर हम देखते हैं घर में बैठकर भी हम ध्यान कर सकते हैं और मंदिर जी में बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। अभी आप ईमानदारी से बोलना,
बहुत ईमानदारी। आप मंदिर में बैठकर भी क्लास सुनते थे और यहाँ पे जूम पे बैठे बैठे भी क्लास सुन रहे हो, विशुद्धता का कितना अंतर आता है। जिन मंदिर में जो चर्चा होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। अभी ये हो रही ठीक है, नाना और काना मामा वाली बात है, लेकिन जिन मंदिर में धर्मायतन में ज्ञानियों के साथ में साधर्मियों के साथ में जो तत्व चर्चा होती है उसमें जो विशुद्धता का लेवल होता है वो ऐसे थोड़ी मिलेगा। अभी तो जूम में ऑनलाइन में देखता हूँ कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, समीक्षा करने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूँ कि आधा ध्यान यहाँ होता है आधा बाहर होता है। अभी अगर अगर यहाँ पे अनम्यूट कर दिया जाए तो हालत ये है कि कोई सुन ना पाए। बोलो ये किसका अंतर है? कि बता रहा है कि भाई ये मर्यादा है इस चीज की, लिमिटेशन है इस चीज की, क्षेत्र का प्रभाव इस रूप में होता है। तो निश्चय के अतिरेक में हमें व्यवहार के विवेक को नहीं भूलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहा हूं? फिर से, निश्चय के अतिरेक में व्यवहारिक साधनों का जो विवेक आचार्यों ने बताया है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। स्वाध्याय अगर मंदिर जी में हो रहा है तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मंदिर जी में जाकर वक्ता के सामने बैठकर ही सुनूं, क्योंकि उसमें वो रहता है, एक इफेक्ट पड़ता है, विशुद्धि का इफेक्ट पड़ता है। अवधि ज्ञान में पड़ रहा है तो फिर तो तुम्हारे श्रुत ज्ञान में क्यों नहीं पड़ेगा? है समझ में है कि नहीं है? तो अनुगामी में दोनों चीजें बोली, भाव में भी जाए और क्षेत्र में भी अनुकरण करे। तो जो सब क्षेत्रों में और आगामी भाव में भी फॉरवर्ड करता है, बराबर कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, वो ज्ञान कहलाता है अनुगामी अवधि ज्ञान। और इसके रिवर्स कौन सा होगा? अननुगामी। अननुगामी में क्या लिया? देखो देखो यहाँ से हो रहा है ना, दिख रहा है ना आपको? हाँ, अननुगामी में कौन सा लिया? कि जो अन्य क्षेत्र या भाव में साथ ना जाए। मतलब अन्य क्षेत्र में मतलब वाईफाई के जैसा कि भाई इतने क्षेत्र में चलोगे तो अवधि ज्ञान काम करेगा और बाहर के क्षेत्र में जाओ तो ना करे। अथवा देव गति में जब तक वो जीवछा तब तक काम करे, आगामी भाव में वो साथ में ना जाए। तो ऐसे वो क्षेत्र और भाव का अंतर जहां पर पड़ता है वो कहलाता है अननुगामी। बराबर। हमारा श्रुत ज्ञान ऐसा बहुत होता है। क्या कहना चाह रहे हो? समझ रहे ना कि जब तक मंदिर जी में प्रवचन चलता है पंडित जी तब तक सब याद रहता है, और जैसे ही प्रवचन पूरा होता है वो श्रुत ज्ञान अननुगामी हो जाता है। आपके साथ रहेंगे तो आप धक्का लगाते जाओ, हमारा जब तक विचार चलता जाएगा। तो हमारा वो श्रुत ज्ञान कैसा हो गया? मंदिर जी के अनुगामी। भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं हूं या ना हूं, मंदिर हो या ना हो, आपको अननुगामी के लेवल तक लेकर जाना है, अनुगामी के लेवल तक जाना है। अननुगामी में अटकना नहीं है, क्योंकि जितना हो उतना ही चल पाए, आगे नहीं चल पाए। समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब अगला अगला क्या कहलाता है? ये बड़ी सरल सी परिभाषा आपको पता होगी, वर्धमान और हीयमान। वर्धमान मतलब एक बार जो ज्ञान प्रकट हो जाए, प्रकट होने के बाद कांस्टेंट जो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, वो ज्ञान अवधि ज्ञान वर्धमान अवधि ज्ञान कहलाता है। आपको पता है भगवान महावीर का नाम वर्धमान क्यों पड़ा? क्योंकि उनके होते ही पूरे नगर में धन धान्य की वृद्धि हो गई, धन धान्य की बहुत वृद्धि हो गई थी, इसीलिए वो ज्ञान उनका वर्धमान, उनका सब बढ़ने लगा तो वर्धमान नाम पड़ गया। बराबर। तो ये हमारा ज्ञान कहलाता है अवधि ज्ञान, जो होने के बाद बढ़ता जाए, लिमिट बढ़ती जाए, वो वर्धमान अवधि ज्ञान कहलाता है। फिर हीमान कौन सा कहलाता है? कि हो जाए उसके बाद घटता जाए, वो हीमान अवधि ज्ञान होता है। देखो समझ में आया? स्वाध्याय में भी आपका वर्धमान होना चाहिए, लेकिन अधिकतर का स्वाध्याय हीमान होता है। जब भी हम कोई आयोजन करते हैं तब शुरुआत में संख्या ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे घटती जाती। ये कौन सा है? हीमान रुचिमन। लेकिन होना क्या चाहिए कि चालू हो तो बढ़ती जाए, तो वर्धमान। ठीक है, अब अवस्थित अनवस्थित पर और विचार कर लेते हैं। अवस्थित मतलब जो घटे ना बढ़े, बराबर, जो सूर्य की भांति, जो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, वो अवस्थित। बहुत सारा ज्ञान कैसा होता है? एज इट इज रहता है। और अनवस्थित कैसा होता है? कि भर्ती और ओट की भांति
जो निरंतर बढ़ता घटता रहता है, शेयर मार्केट की भांति अप डाउन होता रहता है, ऐसे अवधि ज्ञान को अनावस्थित अवधि ज्ञान कहते हैं। बराबर।